हेलो स्टूडेंट, अब आपका जो एक्सरसाइज 3.6 आपको लास्ट क्लास में आपको स्टार्ट करा दिया गया था। अब देखिए 1 के 8 क्वेश्चन का फर्स्ट का 8 क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है। देखो आपको जो क्वेश्चन जो राइट है आपके पास में दिया हुआ 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने बोला आपके लिए कि हम इसको क्या करें, जो क्वेश्चन दिया हुआ था हमने इसको राइट कर लिया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमने बोला यहाँ पे क्या दिया हुआ 3x, ये हमने क्वेश्चन को राइट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, देखिए आपको लास्ट जो क्वेश्चन थे, जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो इसको वीडियो में जाके लास्ट उसको चेक कर सकते हैं कि हाँ किस टाइप से इनका बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको इन समस्याओं को बताया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी हो, तो आप उनको पूछ भी सकते हैं बाई मैसेज, बाई कॉल। ओके, अब देखिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने देखा, हमने जब भी एक्स और वाई की वैल्यू निकाली हो और इस टाइप के सब सम्स होते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि क्या 1/3x लेट किया, क्या 1/3x प्लस वाई को हम क्या मान लें, यू मान लें, क्या मान लिया, यू मान लिया। एंड और हमें दिया हुआ है क्या दिया 1/3x माइनस वाई इक्वल टू क्या मान लिया हमने, v मान लिया। अब इतना हमें दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले 1/3x प्लस वाई को अपने क्या माना, u माना है, तो इसको हमने क्या माना, v माना। तो हमारे पास में जो इक्वेशन निकल के आ रहेगा, क्या रहेगा, u प्लस v इक्वल टू कितना 3/4। अब हमने बोला ये अपॉन में 4 हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करा, तो हमने क्या करा, इस 4 को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। तो मीन्स क्या हो जाएगा 4u प्लस 4v इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, ये क्या हो गया, हमारी इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो सेकंड में हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसको 1/2 है, ठीक है, इसको तो अपॉन का 2 है तो उसको अपॉन का 2 ही रहने दो। हमने बोला 1/3x प्लस वाई के लिए हमने क्या माना, अभी जस्ट देखिए u माना हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u/2। ठीक है, इसके लिए हमने क्या माना है, v माना, तो इसको क्या लिखेंगे b/2। तो मीन्स इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आपका u/2। ओके स्टूडेंट, इसको क्या लिख सकते हैं, b/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसके लिए दिया हुआ है। इक्वल में कितना है आपका, माइनस का 1/8। अब भाई माइनस का 1/8 है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया आपका, 2 एलसीएम आ गया। 2 बन जाए 2 तो u आ जाएगा आपका, 2 बन जाए 2 तो माइनस का v आ गया। इक्वल में कितना, माइनस का 1/8। अब आपको बताया गया था कि इक्वल में जब भी आपको साइन दिखाई देता है, और आप इसको 2 की इंटू 1 से करोगे, ऐसे भी कर सकते हो, इंटू कर लीजिए, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका कितना निकल के आ रहा है, 1/4। कितना आ गया, 1/4 आ रहा है। तो u माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/4। हमने क्या करा, ये 4 हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या करा, 4 को इंटू कहाँ भेज दिया, इसको मल्टीप्लाई में भेज दिया। तब 4 की जब इंटू कैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की हमें क्या दोनों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों से ही इंटू करेंगे तो माइनस का 1 दिया, तो 4 की u से मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आएगा, 4u माइनस 4v माइनस का 1। अब हमने देखा ये इक्वेशन, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन क्या मान लिया, इसको 2 माना। इक्वेशन 1 और 2 हमने कहा यहाँ 4u है, यहाँ 4u है, देखो यहाँ 4u, यहाँ 4u, तो किसी भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट इक्वेशन के बिहाफ पर। क्या दी हुई है, जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेंगे बाई किससे, एलिमिनेशन मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जो मेथड आपको अच्छा लगता है, सूटेबल, जो आपको मीन्स आपको सूटेबल है और आपके एग्ज़ाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये आपका इस टाइप के सम्स आपके एग्जाम में भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसमें करते क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, हमने क्या ऐड करा, 4u प्लस 4v 4u प्लस 4v इक्वल टू कितना 3। ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या दिया हुआ, 4u माइनस 4v 4u माइनस 4v इक्वल टू माइनस का 1। कितना दिया हुआ, माइनस का 1 दिया हुआ है। यहाँ लिख दीजिए बाई एलिमिनेशन मेथड। देखिए एग्जाम में भी आपको ये मेथड, जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो और आपको एग्जाम में जिस मेथड से सॉल्व करने के लिए कह दिया, तो आपको उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। अगर वहाँ पे आपको
आपको ये नहीं कहा कि इस मेथड से करना है, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर दीजिए। बाहर लिखा हुआ है कि हाँ मेथड आपको वही यूज़ करना है, तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको देखते हैं, साइन चेंज नहीं करते हैं, हमें दिखाई प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, कैंसिल आउट ऑलरेडी हो रहा है, तो हमने इसको किसी का साइन चेंज नहीं किया। तो 4 और 4 कितना 80 आ जाएगा आपका, इक्वल में 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो u की जो वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 2, 8 कहाँ पर जाएगा आपका अपॉन में आ जाएगा, तो कितना आ गया 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया। तो u का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका कितना 1/4, 1/4 u का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे u का वैल्यू आ गया, तो अब हम v का वैल्यू चाहिए, तो क्या लिखेंगे u वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या दी हुई है 4u प्लस 4v इक्वल टू 3। तो 4 u की वैल्यू क्या 1/4, तो मल्टीप्लाई 4v प्लस 3, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया आपका, तो क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 4v इक्वल टू कितना 3। इस 1 को उठा के जब हम उधर लेके जाएंगे, मीन्स इस 1 के लिए राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो क्या आएगा आपका 1, तो 4v इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। तो हमें तो b का वैल्यू चाहिए, तो 2 अपन कितना आ गया 4 का, मीन्स कितना आ गया 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो b का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका 1/2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब b का वैल्यू 1/2 आ गया। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो आप जहाँ आपने लेट किया था वहाँ वैल्यू उनकी पुट कर दीजिए। अब हमें u का वैल्यू पता है और b का वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू को जहाँ हमने लेट किया था, लेट क्या किया था हमने, लेट के क्या हुआ था हमने u इक्वल टू हमने क्या दिया, लेट किया हुआ था, नाउ लेट जो हमने किया हुआ था, नाउ लेट सी जो हमने लेट किया था, क्या किया था 1/3x प्लस वाई इक्वल टू क्या माना था हमने u माना था। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। u माना हुआ था तो हमने दिया कि अब हमने u की वैल्यू कितनी दी हुई, अब जस्ट अभी आपने u का वैल्यू कितना निकाला, आपने 1/4 निकाला, u का जो वैल्यू आपने जो 1/4 निकाला वहाँ पुट कर दीजिए। लेट जो किया हुआ था आपको वहीं आपको पुट करना है, तो u की वैल्यू कितनी है 1/4, तो हमने क्या करा इसको सॉल्व किया, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू कितना, u का वैल्यू कितना है आपका 1/4। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करा तो हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे कि जब 4 का 1 से मल्टीप्लाई होगा हमारा, तो क्या आएगा 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास में इक्वेशन निकल के आएगा, इसको हम क्या मानेंगे इक्वेशन सेकंड, इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हमने इसको मान लिया। अब आते हैं हमारे पास, अब दो, एक तो u हो गया, एक आपने क्या लेट किया था b लेट किया था। b के लिए हमने क्या देखा यहाँ पे, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, देखिए हाँ, अब हमने जो लेट किया था v, हाँ तो क्या माना था 1/3x माइनस वाई इक्वल टू कितना, क्या माना था अपने v माना था, क्या माना था अपने v। देखिए अभी जो आपने लेट किया हुआ था यहाँ उसको देखिए, आपने देखो u के लिए 1/3x प्लस वाई माना था और v के लिए क्या माना था 1/3x माइनस वाई। तो v की वैल्यू आपने जस्ट अभी कितनी निकाली हुई है, v की वैल्यू जस्ट अभी आपने कितनी निकाली थी 1/2, तो हमने v की वैल्यू क्या कहाँ पुट कर दिया 1/2 पुट कर दिया इसकी जगह। ओके स्टूडेंट, अब हमने देखा 2 के इंटू 1 से कर लीजिए, 3x माइनस वाई के इंटू से कर लीजिए। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, अब आपने कहा इससे तो हमारा x और y का वैल्यू निकल के नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू तो हमारा x और y का वैल्यू निकल के नहीं आ रहा। हमने यहाँ देखा कि अब हम क्या करें, तो इक्वेशन 3 हमने जो इक्वेशन निकल के 3a निकल के आ गई और 4a निकल के आ गई, तो अगेन हमारे पास में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या अगेन अप्लाई या वाई एलिमिनेशन मेथड, क्या लिख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब देखो अगेन हमारा यूज हो रहा है उसका मेथड, तो हमें दिया हुआ सिंपल तरीके से जो हमारे पास है, तो 3 और 4 जो इक्वेशन निकल के आई हैं, 3 और 4 हमें किसी से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से हमारी x और y की वैल्यू सिंपल तरीके से निकल आएंगी। हमने देखा 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 4 है इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 4 हमारी क्या दी हुई है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ओके, अब हमने देखा ये माइनस प्लस ऑलरेडी हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 3x कितना हो जाएगा आपका 6x हो गया, इक्वल 4 और 2 कितना हो गया 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा 6/6 1। अब बताइए आपको जब x का वैल्यू 1 आ गया, जब आपका x का वैल्यू 1 आ गया, अब आपको y का वैल्यू चाहिए। अब आपको y का वैल्यू चाहिए तो अब ये तो है नहीं कि 1 और 2 में पुट करो, 1 और 2 में तो आपका u और v आ रहा है, तो हमने देखा 4 में हमने ये क्या कौन सी इक्वेशन सॉल्व की है,
3 और 4 सॉल्व किए हैं। ये कौन सी इक्वेशन है? 3 और 4, जो हमारी u और b की वैल्यू को पुट करने के बाद में इक्वेशन निकल के आ रही थी 3 और 4, उसमें आप ये क्या करोगे, x की वैल्यू को चाहे 3 में पुट कर दीजिए चाहे 4 में पुट कर दीजिए। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इससे हमारी क्या आ सकती है, वैल्यू निकल के आ सकती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x वैल्यू, यहाँ पे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 3, ओके। 3 का तो 4 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने देखा हमारे पास में क्या दिया हुआ, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। तो 3 मल्टीप्लाई कितना आपका 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। 3 बन जाए 3 आ जाएगा y, तो 4 आ गया। हमने तो y का वैल्यू चाहिए, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो y का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका 1। ऐसा ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल है, बस आपको कोशिश करना है। ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स में। क्या है वो, 20 किलोमीटर जो डाउन स्ट्रीम में है वो 2 आवर्स में आपका। अब अप स्ट्रीम ऑफ 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर जो 2 आवर में। तो फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो यहाँ पे जब भी आप तो एक चीज़ समझ लीजिए, कभी भी कोई भी चीज़ जब भी कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो क्या रहता है आपका, प्लस रहेगा। ये बात याद रख लीजिए। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर जाती है, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। इतना आप समझिए, सिंपल, फिर आपका ये समझ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, कभी भी डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ आना, और डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ आना, मतलब प्लस लगेगा आपका अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ जाना, मीन्स आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ कह रहा है कि रीतू कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप उनकी जो स्पीड जो दी हुई है, जो आपकी जो स्पीड है, जो स्पीड रोइंग इन स्टील वाटर में है, उसको आप एक्स और वाई की फॉर्म में लो। क्या लोगे, एक्स और वाई की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट दी, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। लेट दी स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टील वाटर। क्या ले लें हम इसको, एक्स एंड वाई। क्या है, रोइंग वाटर में जो दी हुई है हमने, उसकी जो स्पीड जो है उसकी हमने क्या करा है, एक्स और वाई की फॉर्म में मान लिया। ठीक है, एक्स और वाई की फॉर्म में मान लिया। हम बताया जब वो डाउन स्ट्रीम में आएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, उसमें अप स्ट्रीम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब क्या कह रहा है हमारे पास में, रीतू कैन डाउन स्ट्रीम। अब आप एक चीज़ बताइए, तो कोई भी चीज़ आपका होता है। अब आपको बताए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे जो कह रहा है आपसे, रीतू गिवन इन्फॉर्मेशन, तो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दी हुई है हमें, रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम। तो कितना दिया हुआ, डाउन स्ट्रीम में आपको दिया हुआ डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम में कितना कह रहा है आपका, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो भाई 20 किलोमीटर इन 2 आवर कह रहा है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, बताइए स्टूडेंट। डाउन स्ट्रीम का मतलब एक्स प्लस वाई, क्या होगा आपका, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई आपका निकल के आएगा। ओके, अब एक्स प्लस वाई हमारे पास में आ गया। ये क्या हमारे पास में, ऋतु क्या, इतना हो गया। अब हमारे पास में आता है अप स्ट्रीम। क्या है हमारे पास, अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है हमारे पास में, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अप स्ट्रीम में हमारे पास में इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ पे, अब हम चाहो तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि हमारे पास में क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वी नो दैट, लिख सकते हो आप, वी नो दैट। क्या जानते हो आप, हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट हमें तो टाइम पता है,
हमने डिस्टेंस और स्पीड को हमने निकाल लेते, टाइम को इधर भेज दिया, स्पीड को हमने इधर कर दिया, ठीक है। हमें टाइम निकालना है, तो सबसे पहले हमने बोला हमारे पास में क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस मालूम पड़ेगी 20 है, और स्पीड क्या है आपकी ये डाउन स्ट्रीम आपकी देर ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, स्पीड क्या है आपकी एक्स प्लस बाई, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस बाई है। तो भाई आप क्या इसमें रूल क्या अप्लाई हो जाएगा आपका, तो 20 किलोमीटर कह रहा है, जब 20 किलोमीटर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस हमारी जो दी हुई है वो क्या दी, डिस्टेंस कितनी दी हुई है हमारी 20 किलोमीटर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन आपके क्या हो रहा है 20 अपॉन कितना हो जाएगा भाई, डाउन स्ट्रीम की बात कह रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना होगा भाई, कितने घंटा का टाइम कितना दिया हुआ आपको 2 आवर, टाइम कितना दिया हुआ 2 आवर। सिंपल सम से कोई भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्स प्लस बाई की सन 2 कर दोगे तो क्या आ रहा है आपका, तो 20 इक्वल टू हमने एक्स प्लस बाई की इधर इंटू कर दिया, तो हमारे पास में निकल के आ रहा है, हम तो 2 को अपॉन में लेके आ जाते हैं, तो जब 2 को हम अपॉन में लेके आएंगे तो 2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 20 अपॉन कितना हो गया, तो कितना आ रहा है 10 निकल के आ रहा है। तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 10 आ गया। इसको हमने क्या माना इक्वेशन 1 मान लिया, क्या मान लिया इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो आप सेकंड इन्फॉर्मेशन में आपको कह दिया फॉर अप स्ट्रीम, यहाँ लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर हमें क्या दिया फॉर अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ फॉर अप स्ट्रीम में क्या 4 किलोमीटर, भाई फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ, टाइम कितना दिया हुआ 2 आवर दिया हुआ, तो 4 हमें दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 4 किलोमीटर, तो 4 अपॉन अप स्ट्रीम में क्या होता है एक्स माइनस वाई होता है, इक्वल में कितना टाइम कितना दिया हुआ 2 आवर, कितना दिया हुआ 2 आवर दिया हुआ। सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे ही जब 4 अपॉन एक्स माइनस वाई है, हमें तो एक्स माइनस वाई की सन 2 कर देंगे, एक्स माइनस वाई की सन 2 कर देंगे तो 2 है, तो हमने क्या लिखा हमारे पास में, सिंपल तरीके से आप इसको राइट कर लीजिए 4 2 आपका क्या रहेगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस 2 की ये 2 कहाँ पर आ जाएगा आपको अपॉन में आ जाएगा निकल के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो 2 जा 4, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो ये क्या आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें तो एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, अब तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को, तो भाई एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। या आप ये लिख सकते हो इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करने पर, तो क्या आ जाएगा हमें एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में क्या दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, देखिए अब इसको देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या राइट की हुई है। अब देखो वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया आपका, एक्स और एक्स कितना 2x आ जाएगा आपका, तो 10 और 2 कितना हो गया आपका, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो 10 और 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा निकल के। अब हमने x का वैल्यू निकालते हैं, तो 12 अपॉन कितना होगा 12 अपॉन कितना 2 आ जाएगा, तो 2 6 जा 12, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया आपका 6 आ गया, स्पीड आ गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमारे पास में आ रहा है यहाँ पे x की, अब इक्वेशन 1 और 2 है, तो चाहे आप x की वैल्यू को चाहे 1 में पुट कर दो, चाहे आप इसको 2 में पुट कर दो, तो हमें यहाँ पे क्या राइट करेंगे x वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 1 में कर दो या 2 में पुट करो, जिसमें भी आपको पुट करना है उससे ही आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा x किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गया, तो अब x की वैल्यू हम पे कितनी 6 है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10 है, x की वैल्यू कितनी निकाली है आपने अभी 6 निकाली है, ठीक। तो y इक्वल टू आपका ये आ गया, तो y निकालना है आपको, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। तो इसी टाइप से आप ये सम को सॉल्व कर सकते हो। किलोमीटर इसकी यूनिट क्या आएगी किलोमीटर पर आवर, ये क्या आपकी स्पीड है। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन है बट इसको सिंपल जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करते रहिए, तो सिंपल तरीके से आपके सम सॉल्व होते जाएंगे। ओके, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए इसमें दिया हुआ है कि आपको 2 वुमेन्स एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन
एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कोई भी वर्क है आपको वो क्या करते हैं कि दोनों मिलके आपके किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कितने दिन में? 4 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है भाई वुमेन और मैन की बात कह रहा है, तो हमें वहाँ पे लेट करना पड़ेगा। वुमेन नहीं पता है और मैन नहीं पता, हमने क्या है क्या दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन करते हैं तो हम इस चीज़ का याद रहता है कि हम इसको एक्स और वाई की फॉर्म में इसको लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम क्या राइट कर लेते हैं यहाँ पे लेट। तो सबसे पहले लेट करते हैं हम यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ डे, जो नंबर ऑफ डे टेकन, जो ले रही हैं आपके टेकन बाई ए वुमेन एंड ए मैन, क्या है आपके एक्स और वाई ले लीजिए। क्या ले लिया आपने? एक्स एंड वाई ले लिया। क्या मान लिया आपने? जो वुमेन और मैन है आपने उसको क्या कर लिया? एक्स और वाई मान लिया, ठीक है। एक्स और वाई मान लिया। अब हमसे जो कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले अब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट तो कर दिया। अब इसमें हमने लेट भी कर लिया। अब हमने जो निकालना है क्या है, तो 2 वुमेन्स कह रहा है, तो 2 वुमेन्स का निकालेंगे। तो हमने बोला कि 1 वुमेन हम लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास में सॉल्व करते हैं इसको, वर्क डन। अब लिखते हैं वर्क डन गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास में जो दी हुई है। तो वर्क डन बाई ए वुमेन, वर्क डन बाई ए वुमेन 1 day। भाई तो 1 day निकाल रहे हैं भाई। वैसे तो हमने क्या माना, एक्स माना वुमेन को क्या माना, एक्स माना। एक्स माना तो 1 day निकालें तो वो हमारे पास में तो क्या हो जाएगा, 1 day का निकालेंगे तो 1/x हो जाएगा। वुमेन के लिए निकालेंगे, एक्स तो हमने माना हुआ है, तो वो 1 day के लिए निकालेंगे तो वो हमारे क्या एक्स आ जाएगा। ऐसे हम इसको निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे वर्क डन बाई ए मैन 1 day, कितना हो जाएगा आपका 1/y आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। तो 1/y आ जाएगा। तो हमने इसको देखो जैसे 1/x किया, हमने वुमेन्स के लिए क्या माना, एक्स माना हुआ है, एक्स माना हुआ है। तो 1 day के लिए निकाला तो वो एक्स कहाँ आएगा, अपॉन में तो आएगा। आपसे कहा जाए कि आप कोई पेन आप अपने 2 पेन 9 रुपये के लिए हैं, तो 1 पेन के लिए निकालना पड़ेगा, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसी टाइप से आपने जो दिया हुआ है वुमेन्स के लिए हमने एक्स माना हुआ, तो वो एक्स हमारे क्या चला गया, अपॉन में आ गया आपका, ठीक है। अब ऐसी 1 मैन के लिए निकाल लिया हमने, 1 वुमेन के लिए निकाल लिया, तो इतना निकल के आ गया। अब आगे जो कह रहा है कि भाई वुमेन कितनी है 2 और मैन कितनी है आपके 5। तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्या, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दी गिवन इन्फॉर्मेशन। क्या दी हुई है आपको, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, क्या क्या दी हुई है आपको इन्फॉर्मेशन। ये कह रहा है 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन और 5 मैन। भाई वो तो वुमेन और मैन तो हमारे इसमें दिया हुआ, तो हमने 2 कितनी वुमेन है, 2 वुमेन। तो क्या रहेगा हमारे पास में, तो अरे 2 वुमेन, तो 2 अपॉन कितना हो रहा है एक्स, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं टुगेदर। तो 5 मैन, अब आपने इसको क्या माना, वाई माना हुआ है। क्या माना, वाई माना है। दोनों मिलकर किसी काम को किस में करते हैं आपके, कितने दिन में का 4 day में, कितने डे में करते हैं 4 day में करते हैं। तो 4 हमने भाई 4 day में करे तो 4 से इंटू रहेगा हमारे पास में। किसी भी काम को वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो हमने वही उसका इंटू कर दिया, तो हमने इतना निकाला। तो हमने इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 ये कहाँ जाएगा हमारा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। ये 4 कहाँ जाएगा हमारा, अपॉन में। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आता है, ठीक है। हमने कहा हमारे पास में इतना दिया हुआ, तो ये 4 को चाहते हैं, चलो हम इसको उस साइड में लेके जाते हैं। तो क्या रहेगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप की, अब देखो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास में क्या आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमें, ये क्या है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम आगे का जो समझे इसको भी अब लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये ना दिया हुआ, इसको हम चलो अब दिया हुआ आगे जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दे रही है, कह रहा है अगेन। एक तो एक क्वेश्चन, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे 1 दे दो आप। यहाँ पे क्या दिया आपने, 1 इक्वेशन नाम दे दिया। अब कह रहा है यहाँ पे वुमेन, अब कह रहा है 3 वुमेन 6 मैन, किसी काम को फिनिश करते हैं 3 दिन में। क्या कह रहा है 3 day में, तो 3 वुमेन और 6 मैन। अब कह रहा है 3 वुमेन
3/x हो जाएगा। अब आपके क्या है 6 मैन, तो 6/y हो जाएगा। कितने दिन में कर रहे हैं आपका 3 डे में कर, कितने डे में कर रहे हैं आप 3 डे में कर रहे हैं, तो 1/4, तो ये आपका ये 4 में आएगा, तो कितना इक्वल में कितना रहेगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, हमें तो उसका सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो आपने, अब आपको कुछ याद आ रहा हो जो आपने सम सॉल्व किए थे, तो 1/3 जो अपॉन में x दिया हुआ है 1/x है 1/y है, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 1/x है 1/y है। आप उसी टाइप से आपके जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ था कि क्या 1/x और 1/y है, तो हम इसको क्या मानते थे u और b की फॉर्म में हम इसको राइट कर लेते थे। तो हम इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। इसको आप मानना चाहते हो इक्वेशन 2 मान लीजिए, आप इसको 1 और इक्वेशन 2 नाम इसको यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले 1 लेट करते हैं, लेट 1/x इक्वल टू अपने क्या माना u माना, एंड आपने क्या करा 1/y के लिए आपने क्या मान लिया v मान लिया। तो देखो वही चीज़ है, 2/x है। अब आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट के लिए इसको 1/x के लिए आपने क्या माना u माना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2u, प्लस इसको 1/y के लिए आपने क्या माना है v माना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5v इक्वल टू कितना 1/4। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 के इंटू से कर दीजिए, तो क्या है 4 2 8u, 4 5 20, v इक्वल टू कितना आ गया आपका 1। इसका नाम देते हैं क्वेश्चन 3। ठीक है, जिससे कि हमें इसको सॉल्व कर लें। अब हमने ये 8u और ये आ गया। अब तो सेकंड इक्वेशन, अब हमें फ्रॉम, अब तो सेकंड इक्वेशन में देखो वही चीज़ सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/x प्लस 6/y है। 1/x के लिए हमने क्या माना है u माना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3u। 1/y के लिए हमने क्या माना है v माना है, तो इसको क्या लिखेंगे 6v। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब 1/, कितना हम पे 3 है, 1/3 है, वही चीज़ है, तो 3 का इंटू हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 3 3 9u और 3 6 18, v इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया आपका, इक्वल में कितना आ गया आपका 1। तो इसको हमने क्या माना हुआ है इक्वेशन 4 दिया हुआ है। अब तो 3 और 4 से मतलब हमें क्या है, मतलब 3 और 4 हमने, अब देखिए अब आप यहाँ पे, यहाँ 8 है और यहाँ का आपका अपना 9 है। अब हमें कैंसिल आउट करना है, अब कैंसिल आउट करना है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हम इसमें करें क्या, सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा कि हम इसमें करें, तो हमने देखा यहाँ पे करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इस इक्वेशन 3 में 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 72 हो जाएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 है, 72 से 72 कटे है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल तरीके से। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, इक्वेशन 3 में हमने कितने से मल्टीप्लाई करें 9 से, 9 8 है 72u प्लस 9 2 80 v, तो 9 बन जाए 9 आ जाएगा आपका। अब इसमें कितने से करें, अब 8 से करें, तो 8 9 है 72। अब आपका यहाँ दिया हुआ है 18 8 है कितना हो जाएगा आपका 144। अब आपका क्या है यहाँ पे कितना 8 है, तो 8 से इसकी करोगे तो कितना आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, साइन चेंज सबके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास में निकल के आ गया 7, ये कैंसिल आउट हो गया 18। अब तो 180 अब 144 है, तो 10 में 4 किया 6 आ गया, यहाँ कितना था आपका 7 में 4 किया कितना 3 आ गया, 3v पॉजिटिव आएगा आपका। 9 में 8 किया 1 आ गया, तो v का जो वैल्यू निकल के आ गया 1/36 आ गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, अब अपने b का वैल्यू 1/36 आ गया। अब आपको b का वैल्यू मालूम पड़ गया, तो b वैल्यू को आप क्या करोगे 3 या 4 में पुट करोगे, तो आप क्या लोगे v वैल्यू, तो b का जो वैल्यू निकल के आ गया आपका b वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 3 में कर दो 4 में कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी से भी आपका आंसर आ सकता है। तो क्या दिया हुआ 3 में क्या दी हुई है इक्वेशन, 3 इक्वेशन में दी हुई है 8u प्लस 20 v इक्वल टू 1, तो हमें 8u 20 1/36 दिया हुआ है हमें b की वैल्यू, तो हमने इसको 4 से कैंसिल आउट कर लिया, 4 5 20 4 9 36, तो 8u प्लस 5/9
ठीक है 1। 5/9 को राइट हैंड साइड लेके जाएगा वो तो किसका आ जाएगा अपन नेगेटिव हो जाएगा। किसका हो जाएगा नेगेटिव। तो एलसीएम ले लिया हमने इसका, तो एलसीएम लिया तो कितना आएगा हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में 9। तो 9 बन जाए 9 तो 5 आ गया आपका। 9 में 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4/9 आ जाएगा हमारे पास में। अब हमने क्या 8 की इंटू करते हैं इसमें, हमें तो यू की वैल्यू चाहिए तो 4 में आएगा इसके। तो 4 2 जा 8, 2 9 का कितना हो जाएगा आपका 18। तो u और b का वैल्यू निकल के आ गया। तो आपको u का वैल्यू पता है और b का वैल्यू, b का वैल्यू ये पता है और u का वैल्यू पता है। अब आपने जहाँ लेट किया था, आपने लेट कहाँ किया था, यहाँ किया था। देखो लेट आपने ये किया हुआ है, 1/x को अपने u माना था, 1/y को अपने क्या माना b माना। तो हम यहाँ पे लेकिन नाउ लेट सी 1/x इक्वल टू u है, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे नाउ लेट सी क्या था हम पे 1/x इक्वल टू क्या था हम पे u था। तो अब हमने u की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी हुई है 1/x इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1/18। अब यहाँ से जब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 18 की 1 से करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें हमने क्या माना था 1/y इक्वल टू क्या था हमारा v था। और b की वैल्यू क्या है आपके पास में बताइए। b की वैल्यू अपने जस्ट अभी कितनी निकाली 1/36। b की वैल्यू क्या आपकी 1/36। 36 की 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 36 और y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका y आएगा। तो y इक्वल टू कितना